स्टूडेंट, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के विनय नामक शीर्षक से उद्धृत ये पद, जिसमें श्री कृष्ण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और कृष्ण को और अन्य देवताओं से श्रेष्ठ मान करके उनके प्रति जो है अपनी अनन्य भक्ति दिखाई है। देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे मन को आपके बिना कहीं भी सुख की प्राप्ति, कहाँ सुख पावे, कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं है। मेरे मन को आपके अलावा कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला उड़ी जहाज को पंछी, जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी एक अच्छे स्थान की खोज में उड़ता हुआ दूर तक चला जाता है ना, लेकिन उसे चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, कहीं रुकने का कोई स्थान नहीं प्राप्त होता, तो वह फिर से लौट करके उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। ठीक वही स्थिति मेरी है। जैसे उस पक्षी को कहीं आश्रय नहीं मिलता, वह जहाज पर लौटकर वापस आ जाता है, वैसे मैंने भी आप को छोड़कर, मैंने विभिन्न देवताओं की उपासना की, मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, किंतु मुझे जो है अंततः क्या हुआ, असफलता ही प्राप्त हुई। देखिए कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। हे ईश्वर, हे प्रभु, ठीक वैसे मैंने भी कमल नयन को छाड़ी, कमल के समान नेत्र वाले आराध्य ने कृष्ण को छोड़कर, मैंने भी उस श्रेष्ठ कृष्ण को छोड़ करके मैंने भी अन्य देवताओं को ध्यान किया, अन्य देवताओं का ध्यान किया, लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिली, मुझे असफलता ही प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि जैसे मैं नितांत मूर्ख था, क्योंकि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग को छाड़ी, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कार्य करता है जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए, प्यासो माने प्यासा व्यक्ति, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मत माने बुरे विचार वाला व्यक्ति, कूप खनावे, कूप माने कुआं खोदने का कार्य करता है ना, क्योंकि वो जो है मूर्ख व्यक्ति ही होता है जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि जिस भौरे ने कमल रस का पान कर लिया है, अंबुज रस चाख्यो, अंबुज माने कमल, कमल रस माने रस, चाख्यो माने पान कर लिया है, चख लिया है। जिस भौरे ने कमल रस को चख लिया है, कमल रस का पान कर लिया है, भला उसे करील फल भावे, उसे करील जैसा कड़वा फल क्यों पसंद आएगा, है ना। भाई जिसने जो है रसमलाई खाई हो
तो रसमलाई जिसने खाई हो उसे भला तीखा तीखा फल तीखी या कहे उसको करेला जो तीखा होता है उसे तीखा करेला क्यों पसंद आएगा, है ना। तो सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जिसके पास समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु जैसी गाय हो, तज माने छोड़ करके, वो भला कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी माने बकरी, वह भला बकरी दुहने का कार्य क्यों करेगा, या कहें कि वह बकरी क्यों दुहेगा। ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़ करके मैंने अन्य देवताओं की मैं जो है अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। वो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस प्रकार का कार्य करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपके बिना मेरे इस मन को कहीं सुख और शांति नहीं मिलती। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार जहाज पर रहने वाला पक्षी किसी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ता है, किंतु जब वह चारों तरफ उड़ता हुआ चला जाता है तो उसे जल ही जल दिखाई देता है, कहीं रुकने का ठहरने का स्थान नहीं मिलता है। तो फिर वह वापस उसी जहाज पर आकर फिर जहाज पर आकर उसी वापस जहाज पर बैठ जाता है ना। तो ठीक वही दशा मेरी भी है। मैंने भी अनेक देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त की कामना की, लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। अब मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। जैसे जहाज का पंछी उड़ता हुआ चारों तरफ जल देखता है तो फिर वापस आकर उसी जहाज पर बैठ जाता है, उसी प्रकार मैंने भी जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं का सहारा लिया, लेकिन मुझे अंततः मैं भी जो है आपके कमल चरणों में आ गया। अब मैं कमल नयन को छाड़ी पियासो दुर्मत को खनावे। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि वह मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मत को खनावे, जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने अंबुज रस चाख्यो, कमल रस का पान कर लिया है, उसे भला करील जैसा कड़वा फल कैसे स्वादिष्ट लग सकता है। सूरदास जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति देखिए कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु माने क्या, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु जैसी गाय हो, वह व्यक्ति भला बकरी दूहने का कार्य क्यों करेगा। अर्थात हे ईश्वर, हे प्रभु, आप जैसे परम शक्तिशाली परम महिमाशाली को छोड़ करके मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता।